तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना अकाउंट्स का नया लेक्चर। बेटा उम्मीद है ये जर्नल एंट्री पर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एक नेक्स्ट चैप्टर को पकड़ने वाले हैं बेटा, पर अब थोड़ा सिलेबस पेसअप होगा बेटा। वैसे हमें देखा जाए तो हमने एक महीना कुछ दिन लगाकर बेटा ये 2 ही चैप्टर फिनिश करे हैं, लेकिन बेटा ये सब चैप्टर का बेस है। अब कमिंग 1 मंथ में बेटा 3 to 4 चैप्टर हो जाएंगे बेटा, और ऐसे ही हम बहुत जल्दी से अपने हाफेरली की सिलेबस की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूँ अपना जर्नल एंट्री का नया क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 26। बाबू नई बात कुछ भी नहीं होगी, सारे कंसेप्ट फिनिश हो चुके हैं। आज बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 5 इलस्ट्रेशन रहते हैं बेटा। चलो जी देखते हैं फटाफट से। कहते हैं 26 इलस्ट्रेशन में जर्नलाइज द फॉलोइंग, और बेटा ईयर दे रखा है 2017। मार्च 1 मुकेश ब्रॉस इन्वेस्टेड 2 लाख इन अ बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। बाबू मुकेश ब्रॉस ने क्या करा, बिजनेस शुरू करा 2 लाख रुपए से। कहता है बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया। बाबू अगेन कैश टू कैपिटल, बिजनेस शुरू करने के लिए आप पैसा लाए हो 2 लाख रुपए, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, तो बेटा कैश आया, कैश डेबिट टू बेटा मुकेश की कैपिटल 2 लाख रुपए। बढ़ो आगे बेटा। मार्च 2 कहता है पेड इनटू करंट अकाउंट, आपने बेटा करंट अकाउंट में पैसे पे किए हैं। बाबू जब जमा कराए हैं बेटा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश जेब से चला जाएगा बैंक टू कैश। मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं और कैरेज दी है 2,000 रुपये। तो प्यारे बच्चों हो जाएगी जर्नल एंट्री, करी है मैंने इसकी बात पहले भी। मार्च 6 परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर, पे 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। बेटा उधार पर गुड्स खरीदा है रघुनाथ से, लेकिन कैरेज कहता है दे दिया आपने, पे 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। बेटा गुड्स तो उधार खरीदा है लेकिन कैरेज पे कर चुके हो जाएगा बेटा। आगे बोलता है बेटा 10th of March परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड पेड 100 फॉर इट्स कैरेज। बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज़ नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीन है, तो हो जाएगा ये भी। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक बाय आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो बेटा कहीं ना कहीं आपने 10% कैश डिस्काउंट अवेल किया है बेटा, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है रघुनाथ ब्रदर्स को, जो 1 लाख रुपए का आपने सामान उधार खरीदा था। मार्च 16 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर। बेटा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री होती है वही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की भी एंट्री होती है। अगेन उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, बिजनेस में कैश आ जाएगा। दैट मीन्स बेटा कैश टू कैपिटल ही होगी एंट्री। बढ़ो आगे। मार्च 17 कहता है स्पेंट 25,000 फॉर शोकेस। बेटा 25,000 रुपये का आपने दुकान में शोकेस बनवाया, दैट मीन्स फर्नीचर, और एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश 25,000। तो प्यारे बच्चों सिंपल एंट्री है। मार्च 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, दैट मीन्स परचेजेस टू बैंक 12,000 रुपीज। बेटा मार्च 22 कहता है सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। बेटा जो परचेज करे आपने रवि से गुड्स, कहता है 1/5 वो गुड्स बेच दिए हैं और 1/3 के प्रॉफिट पर बेच दिए हैं, तो निकाल देंगे बेटा। और कहता है बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज 200 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लगी। फटाफट से आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26। लो बच्चों फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे, और आज हमें 5 इलस्ट्रेशन करने हैं बेटा। स्पेस अप हो जाओ। लो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 26, डेट है 2017 की मार्च 1। बाबू बोलता है मुकेश ब्रॉस इन्वेस्टेड 2 लाख इन अ बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। बेटा मुकेश ब्रॉस ने क्या करा बाबू, जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
बिजनेस शुरू करने के लिए आपने जो भी पैसा लगाया बेटा सब कैपिटल है, और बिजनेस में कैश आया है तो कैश डेबिट, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, पहली जर्नल एंट्री हमने कर ली है। हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। बढ़ो बच्चों आगे, नेक्स्ट है मार्च 2 की एंट्री। और बेटा आपको क्या बोलता है, पेड इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पैसे जमा कराए बेटा, और जब पैसे जमा कराए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और होगा क्या बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो, और मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, जेब से कैश चला जाएगा। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना बेटा, 1,20,000, 1,20,000 रुपी। बढ़ो आगे बेटा बाबू, मार्च 4 की एंट्री है। मार्च 4 की कहता है परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, अगर बेटा आपने कैरेज मशीन के लिए दी होती ना तो मशीन में ऐड कर देता, फर्नीचर के लिए दी होती फर्नीचर में ऐड कर देता। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट ही होते हैं, लेकिन ये बात गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होती। बेटा गुड्स में कैरेज एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह है। तो बेटा बोलते हैं 60,000 के गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा कैश गया होगा 60,000 रुपये, कुछ नहीं कहा तो बाबू कैश ही खरीदे होंगे, टू कैश 60,000 बेटा। लेकिन मैं कंबाइंड एंट्री कर देता हूं। अगर आप ऐसे करना चाहो परचेज टू कैश 60,000 रुपये, और बेटा दूसरी एंट्री करना चाहो कैरेज डेबिट टू कैश, क्योंकि बेटा कैरेज एक एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं कंबाइंड कर रहा हूं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेज अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू कैश। बेटा मैंने इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दिया। बाबू परचेज किया आपने 60,000 की, कैरेज पे की है 2,000 की, तो टोटल कैश बिजनेस से गया 62,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बच्चों, हमने बेटा गुड्स परचेज कर दिया, कैरेज पे कर दी, कॉम्बो एंट्री कर दी। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हो, पर बेटा अगर कंबाइंड एंट्री अगर आपको आती है तो दिक्कत क्या है हमारे प्यारे बच्चों। लो बेटा हम बात करते हैं मार्च 6 की। कहता है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर, पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। बेटा मार्च 4 एंड मार्च 6 की एंट्री बहुत अच्छे से कंपेयर करना, गजब एंट्री है बेटा। बाबू ये तब था जब आपने नगद पे करा, लेकिन बेटा अगर आपने गुड्स उधार पे खरीदे हैं बेटा और कैरेज नगद पे किया है तो कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती। बाबू किसी भी हाल में कंबाइंड एंट्री हो नहीं सकती। देखो बेटा आपने जब गुड्स उधार खरीदे तो क्या करा होगा बेटा, गुड्स खरीदे तो परचेज डेबिट की होगी। मेरे प्यारे बच्चों किससे खरीदे, रघुनाथ ब्रदर्स से खरीदे, शायद रघुनाथ ब्रदर्स, बिल्कुल जी। लो बेटा जब आपने गुड्स खरीदे हैं बेटा और उधार खरीदे हैं तो गुड्स आने पर परचेज डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर 1 लाख रुपी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लेकिन बेटा जब कैरेज अमाउंट पे कर दिया है बेटा तो एंट्री क्या करी है, सेम डे मार्च 6। बेटा कैरेज इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैरेज पेड, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैरेज पेड, अमाउंटेड टू रुपीज मेरे प्यारे बच्चों 1,200 रुपए। क्या मैं यहाँ कंबाइंड एंट्री कर सकता था, नहीं बेटा, डेट सेम होने के साथ साथ नेचर सेम होना चाहिए। अगर बेटा ये भी कैश खरीदा होता जैसे बेटा मार्च 4 में करा था, मैंने परचेजेस भी कैश करी थी बेटा और कैरेज भी कैश पे किया था, तो बेटा मैंने यहाँ कंबाइंड एंट्री कर दी, यहाँ मैं कंबाइंड एंट्री नहीं कर पाया बच्चों। तो ये था बेटा अभी तक का क्वेश्चन। मैंने बेटा 4 डेट की ट्रांजैक्शन कर ली है, मार्च 1, 2, 4 एंड 6। प्यारे बच्चों अभी मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं जल्दी से रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलो जी बेटा बढ़ो आगे। बाबू 2017 की ट्रांजैक्शन चल रही है मार्च 10। क्या बोलता है बेटा, कहता है परचेज मशीनरी 10,000 एंड स्पेंड 100 फॉर इट्स कैरेज। बेटा मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपए की और 100 रुपए कैरेज में इन्वेस्ट करे। आपको पता है बेटा जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे मशीन ही हैं। लो प्यारे बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग मशीनरी परचेज्ड। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। लो बेटा कितनी अमाउंट, 10,000 एंड 100 रुपीज। लो बेटा तो हमने बाबू मार्च 10 की ट्रांजैक्शन भी कर दी है सिंपल। आगे बढ़ो बेटा, मार्च 13 बेटा बोलता है पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्योंकि इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो रघुनाथ ब्रदर्स ने आपको 10% की कैश डिस्काउंट दे दिया। बेटा रघुनाथ ब्रदर को हमने कितने रुपए देने थे, इससे पिछली ट्रांजैक्शन में बेटा हमने रघुनाथ ब्रदर से 1 लाख रुपए का गुड्स उधार खरीदा था। मेरे प्यारे बच्चों देने तो 1 लाख थे पर कितने में काम चल गया, सिर्फ 90,000 रुपए में, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 10% तो आपको डिस्काउंट मिल गई है, यानी कि 10,000 रुपए की तो बेटा कैश डिस्काउंट मिल गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों करोगे क्या एंट्री में, पहले ये देखो कैश आया या गया। बेटा गया, कैश में हुई है ना बात बाबू, कुछ नहीं चेक से बेटा। पेमेंट में टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक, बेटा चेक गया। मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश जाता तो लिख देता बेटा टू कैश अकाउंट। बैंक बैलेंस जा रहा है, चेक जा रहा है तो बेटा लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट। बेटा 90,000 रुपए चले गए, क्या कैश डिस्काउंट मिला, मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या डिस्काउंट मेरी इनकम है, बाबू डिस्काउंट मुझे मिला है यहां पर, तो बाबू डिस्काउंट तो मेरी इनकम है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो बाबू बहुत दिन के बाद मैंने ये एंट्री करी, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुई है बेटा 10,000 रुपए। और किसको डेबिट करूं बेटा, रघुनाथ ब्रदर को। आपने क्रेडिट किया था, क्रेडिटर बनाया था बेटा, अब बुक से खत्म करना है रघुनाथ ब्रदर को, तो बेटा डेबिट कर दो। रघुनाथ ब्रदर डेबिट, 1 लाख देने थे, 1 लाख का पूरा हिसाब चुकता दिया, इसको बुक से खत्म कर दिया। बाबू 90,000 रुपए का चेक दे दिया, 10% कैश डिस्काउंट मिली। बीइंग पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स। लो प्यारे बच्चों हमने पेमेंट कर दिया रघुनाथ ब्रदर्स को। बढ़ो आगे बेटा, मार्च 16 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर 50,000 रुपए। बेटा प्रोपराइटर बिजनेस में और कैपिटल लेकर आया। बेटा जो कैपिटल लाने की एंट्री होती है वही एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री भी होती है बाबू। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में तो दोबारा पैसा आ गया, किस नाम का बेटा, बाबू कैपिटल के नाम का। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बाबू कैपिटल लाना और एडिशनल कैपिटल लाना दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाबू कितनी अमाउंट है, 50,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों बढ़ जाओ आगे फटाफट से। बाबू नेक्स्ट जर्नल एंट्री ऑन डेट 17 मार्च 17, क्या हुआ है बेटा मार्च 17 को, कहता है स्पेंट 25,000 फॉर शोकेस। बेटा आपने दुकान में एक शोकेस बनवाया, दैट मीन्स बेटा फर्नीचर बनवाया आपने। क्या करो बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बाबू कोई भी एसेट होती है डेबिट होती है, मैंने डेबिट कर दी। बाबू कैश चला गया बिजनेस से 25,000 रुपए। बीइंग लो जी हमने शोकेस बनवाया बेटा, उसके लिए 25,000 रुपए खर्च दिया, तो एंट्री हुई पर फर्नीचर टू कैश। लो बेटा आगे बढ़ो बाबू, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 20th। ऑन मार्च 20th क्या ट्रांजैक्शन हुई है बेटा मार्च 20 को, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। बेटा रवि का नाम तो फिर आपने यहां पर ऐसे ही दिया, कहता है गुड्स परचेज करे रवि से और रवि को चेक दे दिया। बेटा गुड्स परचेज करे ना बाबू, सबसे पहले परचेजेस को डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस को डेबिट कर दिया, चेक से पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट। रवि का नाम का कुछ नहीं होना यहाँ पर,
कितने रुपए? 12,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। लो बच्चों, तो मैं यहां तक की ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन रह गई हैं बेटा, एक मार्च 22 की। एक बारी मैं ये ट्रांजैक्शन लिखे रहने दे रहा हूं बेटा, क्योंकि अगली बिजनेस ट्रांजैक्शन में बेटा इसका बहुत बड़ा रोल है। लो जी बेटा, मार्च 22 की ट्रांजैक्शन बोलता क्या है? सुनना बेटा, बोलता है 1/5 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गुड्स खरीदा है ना आपने, कहता है इसका 1/5 बेच दिया। 12,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, कहता है इसका 1/5 बेच दिया। 1/5 मतलब बेटा 2400 के गुड्स बेच दिए, पर 2400 तो कॉस्ट है। कहते हैं आपने प्रॉफिट भी कमाया बेटा 33.1/3% ऑन कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये बाबू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये 1/3 के ही तो बराबर होता है। इट इज 100/3%। और बेटा परसेंटेज कैसे रिमूव की जाती है? डिवाइड कर दो 100 से, तो बेटा इट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स बेटा आपने प्रॉफिट जोड़ा होगा 800 का और आपने सेल करी 3200 की। मेरे प्यारे बच्चों, 2400 का सामान आपने 3200 का बेच दिया। गुड्स बेचने पर कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते। दैट मीन्स इट इज अ सिंपल सेल्स ट्रांजैक्शन। गुड्स बेचा है बेटा 3200 रुपए का, कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और बेटा गुड्स जा रहे हैं टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, being goods sold amounted to ₹3200। लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। मार्च 28 बेटा क्या बोलता है? बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज 200। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बैंक ने 200 रुपए अपनी सर्विस के काट लिए। बेटा आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बिजनेस स्टडीज में भी आपसे बात हुई है बेटा, करंट अकाउंट मेंटेन करने के बैंक चार्जेस काटता है। और बेटा बैंक ने चार्जेस काट लिए तो कैसे काटे होंगे समझने की कोशिश करना। बाबू इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, जस्ट लाइक रेंट, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक स्टेशनरी, जस्ट लाइक पोस्टेज, जस्ट लाइक कैरेज कार्टेज। जैसे ही बेटा नॉर्मल बिजनेस खर्चे हैं, वैसे ही बेटा बैंक के चार्जेस भी हैं। और आपको पता है हम सारे खर्चों का क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सबसे पहले तो बेटा बैंक चार्जेस को कर दो डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों टू कैश मत कर देना बस यहां पर, क्योंकि बैंक ने जब चार्जेस काटे हैं बेटा, बैंक मेरे को ये नहीं कहता बुलाकर आओ मनीष जी 200 रुपए जमा कर जाओ, आपके करंट अकाउंट के चार्जेस हैं। बेटा बैंक क्या करता है? चुपचाप मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे साफ हो जाते हैं। मैं जब एंट्री कराता हूं पासबुक में तब देखता हूं ओहो 200 रुपए चार्जेस काट लिए क्या बैंक ने। मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता भी नहीं चलता। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो बेटा बैंक बैलेंस कम होगा, कैश नहीं जाएगा बेटा। और बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट कर रहा हूं टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट बेटा? 200 रुपए। बीइंग बैंक चार्जेस पेड। लो जी, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26 फिनिश हो गया। ग्रैंड टोटल आप कर लेना बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 27 में पढ़ रहा हूं बेटा आपके साथ साथ, बहुत जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। बाबू कहते हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000, सेंट अ पेऑन टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज। लो प्यारे बच्चों, खैर सिंपल ट्रांजैक्शन है, मैं बताता हूं हुआ क्या है। कहता है रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000, सेंट अ पेऑन टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज। बेटा वीपीपी क्या होता है? बाबू देखो आपको बता देता हूं, पुराने जमाने में परचेस करने का एक तरीका होता था। गुड्स परचेस करने का तरीका है बेटा वैल्यू पेएबल पोस्ट। मेरे प्यारे बच्चों वीपीपी मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट। कैसे बेटा ट्रांजैक्शन होती है समझाने की कोशिश करता हूं आपको।
बाबू आपने क्या करा, न्यूज़पेपर मंगाया, न्यूज़पेपर में आपने क्या करा, एक ऐड देखा। ऐड में बेटा मान लो आप सीसीटीवी कैमरा ही बेचते हो और बेटा न्यूज़पेपर में लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा हमारे से खरीद लो, कंपनी का नाम लिखा है बेटा और बहुत सस्ते कैमरा दे रही है आपको। आपने क्या करा बेटा, उन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिया। आपने कॉल लगाई, आपने कहा कंपनी मैं आपसे कैमरा खरीदना चाहता हूँ, राम है बेटा पर्सन का नाम, आपने राम को कॉल लगाई, राम कैमरा खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप बताओ आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है। आपने बताया कि मेरे नियरेस्ट तो पोस्ट ऑफिस पड़ता है लेट्स सपोज नुमाइश कैंप गोपाल नगर। बेटा आपने क्या करा, उसको पिन कोड नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया मेरे प्यारे बच्चों नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का। होता क्या है बेटा, वीपीपी में बाबू गुड्स आते हैं आपके पोस्ट ऑफिस में और आप क्या करते हो बेटा, पोस्ट ऑफिस में पेमेंट करने के बाद गुड्स रिसीव करते हो। आपने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं बेटा उनसे और बेटा क्या हुआ, 20,000 रुपए जब आप पोस्ट ऑफिस को दोगे तब वो आपको गुड्स देगा। तो कहता है आपने एक वीपीपी रिसीव करा है राम से 20,000 रुपए का। बेटा राम से रिसीव करा है वीपीपी, दैट मींस आपने परचेजेस किया। राम ने बेटा क्या करा है, वीपीपी का यूज करके आपको गुड्स बेचा। बेटा अब राम का नाम लिखा है, ये मत मान लेना यहां उधार है, क्योंकि बेटा पोस्ट ऑफिस तब तक नहीं देगा आपको गुड्स जब तक बेटा आप पेमेंट नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इट इज अ नॉर्मल परचेज ट्रांजैक्शन और ये परचेज कैश में हुई है बेटा, दैट मीन्स परचेजेस टू कैश 20,000 और बोलता है बेटा सेंट अ पियोन टू कलेक्टेड हु पेड 150 एज कार्टेज। आपने एक पियोन को भेजा है गुड्स लाने के लिए और उसने 150 रुपये कार्टेज देकर बेटा गुड्स लेकर आया, यानी कि कहीं ना कहीं किराया भाड़ा देकर 150 रुपये के गुड्स लेकर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 150 रुपये कार्टेज के देकर आया तो क्या करोगे बेटा, कार्टेज डेबिट टू कैश, तो कंबाइन एंट्री कर देना, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 150। लो प्यारे बच्चों खत्म हो गई जर्नल एंट्री, बढ़ो आगे। कहता है पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बेटा नॉर्मल लॉस नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल खर्चा है और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बेटा क्या करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 3,000 रुपए के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का बेटा आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। बाबू आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड 500 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बेटा अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर पुराने होते जा रहे हैं आप बेचते जाते हो बेटा, आपने इकट्ठे करे, कहते हैं 500 रुपए के न्यूज़पेपर ही बेच डाले आपने। बेटा न्यूज़पेपर बेचने से कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम 500, सिंपल ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ो बेटा। कहते हैं रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल्स। बेटा चेयर एंड टेबल फर्नीचर होता है, फर्नीचर बेचा है, अभी कर देंगे ट्रांजैक्शन। बढ़ो आगे। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 कर देंगे बेटा। विदड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स में गुड्स ले गए हो बेटा, हो जाएगी एंट्री। बढ़ो आगे। गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 48,000 हो जाएगी बेटा, लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्ट प्राइस 160 सर हो जाएगी बेटा, लॉस बाय फायर की एंट्री। गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, बेटा 6 लाख रुपए के गुड्स एक्स को उधार पर बेचे, कर देंगे उधार की एंट्री बेटा। एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, बेटा हमारी सेल रिटर्न हुई है 1 लाख रुपए की। चलो जी, कहता है एक्स सेटल इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। एक्स ने बेटा अपना सारा पैसा दे दिया लेकिन 10% कैश डिस्काउंट आपको देनी पड़ी। सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी ओइंग यानी कि ड्यू 20,000। बेटा 80,000 की सैलरी आपने पे कर दिया और कहता है 20,000 रुपए की अभी भी आउटस्टैंडिंग है बेटा, ड्यू है। तो हो जाएगी बेटा पे करने की भी एंट्री और ड्यू की भी एंट्री। आगे बढ़ो। कहता है पेड इनकम टैक्स 80,000 बाय कैश। मेरे प्यारे बच्चों इनकम टैक्स 80,000 रुपए कैश दिया। आपको पता है बेटा ये ड्रॉइंग्स है, ठीक है ना बाबू। बिजनेसमैन अपना इनकम टैक्स जमा कर रहा है, जो उसने इनकम कमाई है मेरे प्यारे बच्चों उसका इनकम टैक्स है, ये कोई बिजनेस का नहीं है बेटा। जो उसने कमाया है बिजनेसमैन ने, ये वो पे कर रहा है और बिजनेस से चेक दिया उसने। तो बेटा इट इज ड्रॉइंग टू बैंक 80,000। तो बाबू 13 बिजनेस ट्रांजैक्शन है मेरे सामने, मुझे सब सिंपल लग रहा है बेटा। फटाफट से जर्नलाइज करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27 को। लो प्यारे बच्चों मैं फटाफट से जर्नलाइज कर रहा हूं।
चलो जी बाबू, पहली ट्रांजैक्शन है, कहता है रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम 20,000 एंड सेंट अ पेऑन टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज। बेटा रिसीव्ड अ वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट, वीपीपी मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट, ये भी एक बेटा परचेज करने का मैकेनिज्म है बेटा। और मैकेनिज्म ये कहता है बेटा कि गुड्स पोस्ट के थ्रू आपके घर तक पहुंचेंगे, आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का आप एड्रेस देकर गुड्स वहां मंगाते हो, पोस्ट ऑफिस में पेमेंट करते हो, तब जाकर गुड्स मिलते हैं। तो बेटा एक वीपीपी रिसीव हुआ है बेटा, जो राम ने बेचा है। मेरे प्यारे बच्चों, दैट मींस आपने परचेजेस किए हैं, तभी तो वीपीपी रिसीव हुआ है, तभी तो बेटा आपके पास गुड्स आएंगे बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, वीपीपी आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर आए, ये मत कर देना परचेजेस टू राम, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ये उधार हो, क्योंकि बेटा पोस्ट ऑफिस तब तक गुड्स नहीं देगा जब तक आप कैश पैसे नहीं दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ सिंपल परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, लेकिन बेटा कार्टेज भी पे हुई है बेटा 150 की। तो बेटा कोई भी खर्चा पेमेंट किया हो आपने, आप क्या करते हो बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कार्टेज डेबिट टू कैश। अगर मैं अलग अलग करना चाहता कर सकता था, लेकिन मुझे कंबाइन एंट्री आती है बेटा, मुझे क्या जरूरत पड़ी अलग अलग करने की। लो प्यारे बच्चों, तो हमने गुड्स परचेज कर लिया बेटा, कार्टेज पे कर दिया कैश में, बीइंग गुड्स परचेज एंड कार्टेज पेड। लो बच्चों बढ़ो आगे, सेकेंड बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बेटा आपने क्या करा, कुछ न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन्स को सब्सक्राइब करा। जो पर्सन आपके घर न्यूज़पेपर और मैगजीन छोड़ के जाएगा बेटा, उसने कहा 3,000 दे दो, ठीक है ना, और पूरे महीने भर मैं न्यूज़पेपर देता रहूंगा, मैगजीन्स देता रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने खर्चा किया है न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। और बेटा बिजनेस में सारे खर्चों को हम डेबिट करते हैं बेटा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो आपको ठीक लगे वो लिख देना। मिसलेनियस मतलब इधर उधर के एक्स्ट्रा खर्चे। मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पेड। लो जी, अमाउंटेड टू ₹3,000। देखो बेटा ये बिजनेस के लिए कोई बहुत मेजर खर्चा है नहीं, इसीलिए सब बाकी सारे छोटे मोटे खर्चों को हम मिसलेनियस के नाम से डाल देते हैं। बाकी होता क्या है बेटा, जो मेन बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं उनका जरूर हम नाम लिखते हैं, जैसे बेटा कैरेज का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, फ्रेट का, रेंट का, सैलरी का, ये बिजनेस के मेन खर्चे हैं बेटा, इनको इनके नाम से ही लिखा जाता है। जरूरी नहीं है बेटा आप इसको मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखो, आप लिख सकते हो बेटा न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कोई गलत नहीं कर सकता बेटा, ये भी बिल्कुल इक्वली करेक्ट ट्रांजैक्शन होगी बेटा। लो प्यारे बच्चों, हम लेकिन क्योंकि ये बिजनेस का मेन खर्चा नहीं होता और ऐसे छोटे मोटे हजारों खर्चे होते हैं, तो इन सबको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डेबिट करते हैं। जैसे बेटा लास्ट क्लास में रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आए थे, मैंने नाम रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लिख दिया था, पर कोई भी बुक नहीं लिखती, सारी बुक से सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखती हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप नाम लिखना चाहते हो आप नाम भी लिख लो, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अदरवाइज मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बिल्कुल ठीक है। चलो जी बढ़ो आगे, आपको बोलता है 500 रुपए मिले आपको ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल से और मैगजीन से। बेटा कैश आया है ना, फटाफट से कैश अकाउंट को कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। बेटा पुराने न्यूज़पेपर आपने बेच दिया, मैगजीन बेच दिया रद्दी के भाव। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों कैश आया रद्दी बेचने से और सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा। तो बाबू मैंने क्या करा, मिसलेनियस इनकम के नाम से क्रेडिट कर दिया 500 रुपए, बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। लो जी बच्चों बढ़ो आगे, फोर्थ ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है आपको रिसीव 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल। बेटा चेयर और आपने टेबल बेची है कुछ पुरानी 10,000 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों दैट मीन्स बिजनेस का फर्नीचर बेच रहे हो आप, एसेट बेच रहे हो।
बेटा देखो एसेट हमेशा डेबिट होती है, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, एसेट के इफेक्ट को कम कर रहे हो बेटा। बाबू अगर बिजनेस में आती एसेट में क्या करता, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। तो आप टेबल चेयर बेच रहे हो, फर्नीचर जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो, या ऐसे सोच लो एसेट जब भी आती हैं बेटा बिजनेस में डेबिट होती हैं, और अब जा रही हैं इफेक्ट कम करना है बेटा, तो साइड अपोजिट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट साइड लिख दो। क्या फर्नीचर बेचने से कैश मिल रहा है बेटा, बिल्कुल कैश मिल रहा है 10,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपए बीइंग फर्नीचर सोल्ड। लो प्यारे बच्चों, बाबू फिफ्थ ट्रांजैक्शन बोलता है बेटा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस ने लोन लिया हुआ है बेटा, आप ब्याज पे कर रहे हो, नॉर्मल खर्चा है बेटा, जस्ट लाइक रेंट एंड सैलरी। तो बेटा सारे खर्चों का क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, तो बेटा कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being interest on loan paid, being interest on loan paid। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की भी ट्रांजैक्शन कर दी, अमाउंटेड टू ₹6,000। बेटा मेरे पास स्पेस की कमी है, तो बेटा मुझे रब करना पड़ेगा एक बार फिर से। लो जी 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैंने जर्नलाइज कर लिया। लो जी बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। 6th ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है विड्रॉल गुड्स फॉर द पर्सनल यूज। बेटा आपने ड्राइंग्स की हैं और गुड्स निकाले हैं, कह रहा है विड्रॉल गुड्स फॉर द पर्सनल यूज 8,000। मेरे प्यारे बच्चों जब आपने ड्राइंग्स में गुड्स निकाले हैं तो परचेजेस के इंपैक्ट को कम करने के लिए मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, और बेटा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं क्योंकि कैपिटल का इंपैक्ट कम करती हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट अमाउंटेड टू ₹8,000 बीइंग ड्राइंग्स मेड। लो जी प्यारे बच्चों आपने क्या करा बेटा, ड्राइंग्स में पैसे निकाल लिया। बढ़ो आगे मेरे प्यारे बच्चों, कहता है गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 48,000। बेटा चोरी हो गया, और चोरी होने से बेटा क्या गया, गुड्स गए हैं बेटा 48,000 के। अगेन बेटा एक दिन पूरा लगाया था मैंने और गुड्स पे ही चर्चा की थी। आप याद करो बेटा जब भी गुड्स का इंपैक्ट करना होता है कम, तो हम परचेसेस को क्रेडिट करते हैं। गुड्स चोरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं गुड्स का इंपैक्ट कम करना पड़ेगा, परचेसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या, चोरी हुई है बेटा, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। लो जी 48,000 का सामान चोरी हो गया है बेटा आपका, सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा, और यहां नुकसान का नाम है लॉस बाय थेफ्ट। लो जी नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्ट प्राइस 160। मेरे प्यारे बच्चों आग लग गई, आग लगने से नुकसान होगा और सारे नुकसान डेबिट होते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स चले गए हैं बेटा 160 के, तो बेटा गुड्स के इंपैक्ट को कम करना है, मैं परचेजेस को क्रेडिट कर रहा हूं 1,60,000 बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर। लो बच्चों बढ़ो आगे बेटा, पॉइंट नंबर 9 बेटा बोलता है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स बेचा है एक्स को। मेरे प्यारे बच्चों डेटर को डेबिट कर दो टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, उधार पर गुड्स बेचा है तो बेटा डेटर डेबिट हो जाएगा। 6 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं आपने, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलो जी बढ़ो आगे बेटा,
बाबू बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, जितने आपने एक्स को गुड्स बेचे थे उसका 1/6 उसने रिटर्न कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 लाख का गुड्स बेचा था मैंने, कहता है 1/6 के वापस कर दिए, यानी कि 1 लाख रुपए के गुड्स उसने वापस कर दिए। क्या मैं एक्स का इंपैक्ट कम करूंगा? बिल्कुल। अब ये थोड़ी कहूंगा 6 लाख लेने, जब वो 1 लाख का सामान वापस देगा तो एक्स को तो कम करना पड़ेगा। क्या बेटा कहता रहूं कि सेल 6 लाख की है? नहीं बेटा, सेल्स भी कम करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की साइड बदल दो, सेल की साइड बदलो लेकिन नाम कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स। कितना बेटा? अमाउंटेड टू ₹1 लाख। चलो जी बेटा, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, एक बार फटाफट से रब कर देता हूं मैं। 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन रह गई हैं, फटाफट से जर्नलाइज कर रहा हूं। चलो जी बेटा, 11th बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको बोलता है एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों एक्स को आपने 6 लाख का सामान बेचा था, 1 लाख का उसने वापस कर दिया, आपने आज भी 5 लाख लेने हैं और कहता है एक्स ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, पूरा निपटा दिया बेटा अपना अकाउंट। कितने रुपए देकर? बाबू कहता है 10% डिस्काउंट ली बाबू, उसने 10% डिस्काउंट लिया और पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों यानी कि एक्स ने पेमेंट तो की है, बिल्कुल की है बेटा, तो कैश आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों एक्स ने अपना पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, बिल्कुल। आपने डेटर बना रखा था बेटा, उसको कर दो बुक से खत्म। बेटा डेबिट कर रखा था, बुक से खत्म कर रहा हूं बेटा, क्रेडिट लिखकर। ठीक है जी, पैसे कितने लेने हैं? 5 लाख। बाबू कितने दिए उसने? कहता है 10% डिस्काउंट लिए, उसके बाद सब दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों जब एक्स ने डिस्काउंट ली, क्या मेरे लिए बाबू लॉसेस है? मेरे लिए तो नुकसान है बेटा। मैंने 5 लाख लेने थे, उसने कहा 10% डिस्काउंट दो, मुझे देनी पड़ी। मेरे लिए बेटा डिस्काउंट खर्चा है बेटा यहाँ पर, तो क्या करूंगा? सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी डेबिट कर रहा हूं बेटा। 10% डिस्काउंट लेने दे, 5 लाख 10% डिस्काउंट ले उससे, यानी कि उसने पैसे दिए होंगे मुझे 4.5 लाख रुपए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। लो प्यारे बच्चों जर्नलाइज कर दिया है मैंने, बढ़ो आगे। कहता है सैलरी पेड 80,000, सैलरी ड्यू 20,000। बाबू सैलरी पे करी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, टू कैश 80,000। ठीक है जी, और जो ड्यू है उसका क्या करोगे बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा क्रेडिट होती है, तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिट होती है बेटा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो आपने एंट्री क्या होगी करी होगी बेटा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेबिट क्या क्या होगा? एक्सपेंस का नाम सैलरी। तो बेटा क्या कंबाइंड एंट्री कर दूं? आप एंट्री क्या करते हैं बेटा? सैलरी ड्यू की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यही तो करते हैं बेटा। 20,000 से सैलरी पहले ही डेबिट हुई भी है, तो बेटा मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, ये भी कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, कॉम्बो एंट्री टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। $80,000 की सैलरी पे करी है बेटा, 20,000 की आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस टोटल सैलरी इज 1 लाख रुपी। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड बाय चेक 80,000 रुपए। बेटा बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, दैट मींस इट इज अ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इनकम टैक्स पेड। अमाउंटेड टू ₹80,000। लो प्यारे बच्चों मैंने जर्नलाइज कर दिया है सारी ट्रांजैक्शन को इस क्वेश्चन के, इस इलस्ट्रेशन की। बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28 फटाफट से डिस्कस करते हैं बेटा। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। April 1
बाबू बोलता है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स 1,20,000 फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। बाबू मैसर्स गौरी शंकर एंड सन्स से एक ऑर्डर आया है 1,20,000 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर आने की कभी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है ना बाबू। गुड्स जिस दिन बिक जाएंगे बेटा, कहता है 1,20,000 का ऑर्डर आया, ऑर्डर आने की कोई एंट्री कभी नहीं होती, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। बेटा जिस दिन गुड्स चले जाएंगे बिक जाएंगे बेटा, उस दिन जरूर एंट्री कर दूंगा सेल्स की। तो प्यारे बच्चों अप्रैल 1 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। पढ़ते चलो आगे। अप्रैल 3 कहते हैं रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी ऑफ ₹5 लाख अलॉन्ग विद अ चेक फॉर 1,80,000 एज एडवांस। कहता है बेटा इस बार मैसर्स रणबीर एंड कंपनी से 5 लाख का ऑर्डर आया। फिर मैंने अभी बोला बेटा ऑर्डर की कभी कोई एंट्री नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डर की क्या एंट्री करोगे, कोई एंट्री ऑर्डर की कभी नहीं होती बेटा, ठीक है ना। इट डज नॉट रियली अफेक्ट माई मनी। बेटा ये कोई कैश पे इंपैक्ट नहीं डाल रही बाबू आपको ध्यान होगा मैंने एक बात करी थी, मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं विच हैव द मनी वर्थ, जिनकी कोई रियलिटी में मनी वर्थ होती है। बाबू ऑर्डर रिसीव करने से कोई मनी वर्थ नहीं है। लो प्यारे बच्चों 5 लाख का ऑर्डर आया रणबीर एंड कंपनी से, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी बेटा, लेकिन बोलता है 1,80,000 रुपए का चेक आया एडवांस में। अब आई ना काम की बात। बाबू देखो ऑर्डर आया है रणबीर एंड कंपनी से, यानी कि बेटा ऑर्डर आया है अभी, जिस दिन मैं गुड्स बेचूंगा बेटा तो रणबीर एंड कंपनी मेरे डेटर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों रणबीर एंड कंपनी मेरे डेटर होंगे ना, बिल्कुल बाबू। उधार पे गुड्स बेचता या मैं, मेरे कस्टमर तो हैं ही बेटा प्यारे बच्चों वो। तो बोलता है 1,80,000 आज उन्होंने चेक भिजवा दिया। तो बेटा चेक भिजवाया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, ऑर्डर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन चेक रिसीव हुआ है 1,80,000 का, उसको तो दिखाओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट किसको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, रणबीर एंड कंपनी को। क्यों? क्योंकि बेटा वो डेटर हैं और बाबू डेटर पे रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का। वो क्या कहता है बेटा रूल, बाबू कहता क्या है बाबू, आप याद कराओ बेटा, क्या कहता है डेटर का रूल बाबू, वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रणबीर एंड कंपनी क्या है, क्रेडिट द गिवर। बाबू वो डेटर है, वो बिजनेस को 1,80,000 का चेक दे रहे हैं, तो बेटा क्रेडिट कर देना गिवर को। तो मैंने क्या करा बेटा, रणबीर एंड कंपनी को क्या करा बेटा, क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर एंड कंपनी 1,80,000 रुपीज। तो बाबू हमारी अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन हो जाती है। अप्रैल 5 पर आते हैं। कहता है प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स 2,50,000, पेड देम 1 लाख बाय चेक इन एडवांस। बाबू कहता है आपने एक ऑर्डर प्लेस करा है कोहली एंड सन्स को 2.5 लाख रुपए का। ऑर्डर प्लेस करने की भी कोई एंट्री नहीं होती बेटा, लेकिन आपको बोलता है पेड देम 1 लाख रुपी बाय चेक इन एडवांस। मेरे प्यारे बच्चों आपने 1 लाख का चेक दे दिया एडवांस पेमेंट के तौर पर। बाबू जब आपने एडवांस पेमेंट के तौर पर चेक दे दिया तो बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपी। डेबिट किसको करोगे बेटा, कोहली एंड सन्स हमारे क्रेडिटर है, और क्रेडिटर और डेटर पे सेम रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का। बाबू डेबिट द रिसीवर, बाबू इस केस में कोहली एंड कंपनी इज द रिसीवर। बेटा चेक मिल रहा है उसको, मैं चेक दे रहा हूं 1 लाख रुपए का, तो बेटा डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर है बेटा उनको डेबिट कर दो। कोहली एंड सन्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ऑर्डर रिसीव करने का, ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन गुड्स परचेज और सेल की एंट्री जरूर होती है। तो यहां बेटा हमने ऑर्डर 3 ट्रांजैक्शन देखी, तीनों में ऑर्डर था, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं करी बेटा। एडवांस आया उसकी एंट्री कर दी, एडवांस गया उसकी एंट्री कर दी है। बाबू अप्रैल 7 कोहली एंड सन्स सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹2,50,000। बेटा कोहली एंड सन्स ने हमें गुड्स दे दिया, कहता उन्होंने सप्लाई कर दिया। यार उन्होंने सप्लाई करा, हमारे लिए तो परचेजेस है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स 2,50,000 रुपी, खत्म, सिंपल ट्रांजैक्शन। बढ़ो आगे बेटा अप्रैल 10 कहता है पेड अ चेक ऑफ फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट। बाबू कहता है पेड अ चेक फॉर द 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों लो सिंपल सी बात है बाबू, 2.5 लाख रुपए कोहली एंड सन्स को आपने देने थे,
और मेरे प्यारे बच्चों आपने 1 लाख का एडवांस दे दिया था पहले ही चेक से, तो यानी कि अभी भी कितनी पेमेंट देनी है बेटा, 1,50,000। कहता है इसका 60% पेमेंट दे दिया आपने चेक से। बाबू क्या कह रहा है देखो, पेड अ चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। तो सबसे पहले तो मैंने बैलेंस अमाउंट निकाला, मैंने 1 लाख का एडवांस दिया था बेटा, 2.5 लाख के गुड्स आए हैं, यानी कि देना कितना है बेटा, बैलेंस अमाउंट इज 1,50,000। कहता है 60% का चेक दे दिया, यानी कि बेटा आपने 90,000 का चेक और दे दिया, यानी कि ट्रांजैक्शन क्या होगी, कॉली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगेन बेटा आप पे कर दोगे उनको 90,000 रुपीज। चलो जी बेटा, कहता है गुड्स फॉर 20,000 एंड फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपको पता है बेटा लॉस बाय फायर की एंट्री, कंबाइंड एंट्री मैं आपसे देखना चाहता हूं, बढ़ो आगे बेटा। अप्रैल 20 ये ट्रांजैक्शन मैं कर देता हूं, अप्रैल 22 और अप्रैल 28 ये 3 ट्रांजैक्शन मैं कर देता हूं। बाबू अप्रैल 20 कहता है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड अ क्लेम वाज मेड ऑन अ रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम। मेरे प्यारे बच्चों, आप ना दिल्ली से गुड्स ला रहे थे, ठीक है ना, आपने दिल्ली में शॉपिंग करी बेटा सदर बाजार, और आपकी सहारनपुर में दुकान है बेटा। जब आपने सारा गुड्स खरीद लिया तो आपने क्या करा, रेलवे पे बुकिंग करा दी बेटा। वो रेलवे के थ्रू, माल गाड़ी के थ्रू आपके शहर तक आएगा, लेकिन बेटा बोलता है रास्ते में 50,000 रुपए का सामान खराब कर दिया। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बट डैमेज्ड इन ट्रांसिट, डैमेज कर दिया बेटा इन ट्रांसिट, इन ट्रांसिट मतलब रास्ते में बेटा। कहता है अ क्लेम वाज मेड ऑन अ रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपने एक रेलवे पे क्लेम फाइल कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल करते थे। मैं याद करा देता हूं, मुश्किल बात नहीं है बेटा, मैं याद करा देता हूं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात बोलता हूं, अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन है। याद करो बेटा, जब आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल करते थे तो क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी को आप डेटर बना देते थे। अब रेलवे को बना दो रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 50,000 रुपए। मैं आपको रीड करके दिखाता हूं इस ट्रांजैक्शन को, मेरा पर्पस है रीड करना। बाबू बीइंग क्लेम फाइल्ड, देखो बेटा रास्ते में 50,000 रुपए का सामान बाबू डैमेज हो गया। बाबू तो क्या परचेजेस के इंपैक्ट को कम करना है, कम करना पड़ेगा बेटा। मैंने परचेजेस के इंपैक्ट को कम कर दिया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। बाबू जब आपने रेलवे पे क्लेम फाइल कर दिया, दैट सिंपली मींस बेटा रेलवे को डेटर बना दिया। 50,000 रुपए कौन देगा आपको, रेलवे देगा बेटा। मैंने डेटर बना दिया, डेबिट कर दिया रेलवे को। जैसे मैं इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पर करता था, वहां पर भी मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना देता था और मानता था कि बेटा कौन देगा मुझे तो पैसे, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। तो ये है बेटा 20 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। बढ़ो आगे बेटा, 22 अप्रैल received from salesman 60,000 for goods sold by him after deducting the traveling expenses 4,000। बाबू कहते हैं 60,000 रुपए एक सेल्समैन से आपको रिसीव हुए, जबकि 4,000 रुपए का उसका ट्रेवलिंग का खर्चा था, वो डिडक्ट करके उसने दिए। तो प्यारे बच्चों देखो एक बात समझो, आप क्या करते हो, आप दुकान पे आपने सेल्समैन रखे हुए हैं, आप दूसरी सिटी में बेचते हो उसको। मैंने क्या करा बेटा, मेरी दुकान चलाता हूं, मैंने सेल्समैन को अलग अलग शहरों में भेज दिया। लेट्स सपोज कि यहां से हमने अमृतसर भेज दिया कि जा वहां पे माल बेच करा। मेरे प्यारे बच्चों उसने माल बेचा सारा, कहता है 60,000 रुपए आपको ला के दे दिया और 4,000 रुपए उसने अपने ट्रैवलिंग का भी खर्चा किया है। तो बेटा देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं बाबू, जब उसने कैश ला के दे दिया, इट इज अ नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ला के दिए बेटा उसने, 60,000 रुपए आपको ला कर दिए, ठीक है जी बेटा। यानी कि बेटा कुछ ना कुछ गुड्स बेच कर आया सेल्समैन टू सेल्स अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों सेल्स भी हुई है कुछ ना कुछ, और बेटा बोलता है ट्रैवलिंग का खर्चा भी है बेटा 4,000 रुपए। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर दो। ये तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है बेटा। जब सेल्समैन ट्रैवल करेंगे, हर बार सामान बेचेंगे, तो बेटा खर्चे तो कुछ ना कुछ होंगे 4,000 रुपए। दैट मीन्स आपकी सेल 64,000 की हुई होगी बेटा।
आपकी देखो, मैं तो इस ट्रांजैक्शन को रीडिंग करना सीख रहा हूं, रीड करना सीख रहा हूं जर्नल एंट्री से। क्या समझ में आया बेटा? सेल हुई थी 64,000 की, कैश 60,000 का दिया बेटा सेल्समैन ने, 4,000 रुपए के ट्रैवलिंग खर्चे हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मान लेना कि आपको जर्नल एंट्री करनी आ गई जिस दिन बेटा रीड करनी आ जाएंगी। अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन बेटा ये रीड करके समझ में आ जाए ना कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई होगी, तो समझ लेना बेटा आपको जर्नल एंट्री आ गई। मैंने एक दिन आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख के दी ना बेटा, और आपने रीड कर दी कि क्या हुआ होगा, तो उस दिन मैं मान जाऊंगा आपको जर्नल एंट्री आ गई। तो बेटा मैं इसकी रीडिंग सिखा रहा हूं, यानी कि सेल तो 64,000 की हुई, लेकिन आपको 60,000 रुपए ही मिले बेटा नगद में, बाकी के कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग खर्चे हो गए हैं बेटा। और ऐसा ही क्वेश्चन ने कहा था कि 4,000 रुपए के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काटने के बाद सेल्समैन ने आपको 60,000 रुपए दे दिए। दैट मीन्स बेटा सेल तो 64,000 की ही हुई ना बेटा। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन 22 अप्रैल ट्रांजैक्शन। 25 सिंपल है बेटा, मैं नहीं कर रहा, मैं 28 कर रहा हूं बेटा। कहता है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 40,000 फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम फॉर द डैमेज इन ट्रांसिट। बेटा आपने रेलवे को डेटर बनाया है 50,000 रुपए के लिए, लेकिन बोलता है रेलवे ने 40,000 रुपए का क्लेम देकर पूरी सेटलमेंट कर दी। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं 28 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर रहा हूं। बाबू रेलवे को आपने डेटर बनाया 50,000 रुपए के लिए, लेकिन उसने 40,000 दिए, तो बेटा जो कैश आ रहा है सबसे पहले कैश को डेबिट कर दो 40,000। बेटा रेलवे को पूरी जिंदगी डेटर ना बना के रखना, खत्म कर दो 40,000 के बाद उन्होंने कह दिया और कुछ नहीं देंगे, हम फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो बेटा टू रेलवे क्लेम अकाउंट 50,000 रुपए मांगे थे, 40,000 रुपए आए, 10,000 का लॉस हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों यहां लॉस का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सिर्फ बेटा डेटर के केस में लॉस का नाम बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, बाकी कहीं पर भी कुछ समझना है तो P&L अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब आप क्वेश्चन करके आने वाले हैं होमवर्क में 26, 27 एंड 28, ठीक है ना। और इलस्ट्रेशन नंबर 28 भी आपसे देखना चाहूंगा, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। तो बेटा इलस्ट्रेशन 28, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये एक बार करके बेटा होमवर्क सेंड कर दो मुझको, ठीक है ना बेटा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखते हैं बेटा क्या करते हैं स्टार्ट। बाय बाय।